अच्छा, आज ये बताइए, 1059 दिन आज हो गए। ठीक है। श्वास को देखते हुए, श्वास अलग है, मैं अलग हूं, इसका कितना परसेंट आपने अनुभव किया? श्वास अलग है, मैं अलग हूं, इसका अनुभव आपने कितना परसेंट किया? इसके बारे में जानकारी बताइए। इसका सब पूरा अनुभव हो गया। सांस अलग है, मैं अलग हूँ। पूरा अनुभव हो गया। श्वास अलग है, मैं अलग हूं, उसके माध्यम से शरीर से मैं अलग हूं, शरीर मेरे से अलग है, इसका कितना परसेंट अनुभव हुआ? शरीर साहब तो पूर्णता मतलब जड़ है, तो मुझसे जड़ अलग है, मैं प्रकृति हूँ मतलब। तो शाब्दिक रूप से न कहिए, मैं क्या पूछ रहा हूं उस बात को समझिए। श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास से अलग हूं, जी ये कितना परसेंट अनुभव हुआ? तो आपने कहा पूरा हो गया। पूरा जी का मतलब हो गया 100%। जी ये हुआ ना। जी उसी के माध्यम से शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर से अलग हूं, इसमें कितना परसेंट अनुभव हुआ, ये मैं कह रहा हूं। मैं जड़ और चेतन और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मैं जितना पूछूं उतना ही बोलिए। एक एक शब्द का कीमत समझिए। खिचड़ी मिला करके बोलने से बोलने वाला तो खुद कंफ्यूज रहेगा, तो सुनने वाला क्या समझेगा? एक एक शब्दों के बारे में जानिए, क्योंकि शब्द बिना सुरति आंधरी कहो कहाँ को जाए। शब्द है मारा गिर पड़ा, शब्द है छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरीको काज। मैं भी शरीर से साफ अलग हूँ। वही तो पूछ रहा हूं, आप कितने परसेंट आपने अनुभव किया कि मैं शरीर से अलग हूं, शरीर मेरे से अलग है? कितना परसेंट अनुभव किया? ये भी पूरा अनुभव है साहब, के शरीर मुझसे अलग है। शरीर पूरा अनुभव हो गया कि अलग है? जी पूरा का मतलब जानते हो? 100%। जी शरीर मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूं। जी बात समझ आई? जी जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो 100% अपने आप को ड्राइवर मानता है, न कि गाड़ी। जी तो गाड़ी चलाते समय ड्राइवर एक्सीडेंट क्यों करता है, क्या इसके बारे में पता है? एक्सीडेंट होने के कारण साहब कोई चूक हो जाता है, इसी कारण से तब एक्सीडेंट होता है। चूक क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने आप को ड्राइवर नहीं मान रहा है, तब तो चूक हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं तो साहब। हाँ बिल्कुल सही बात, यही बात है कि चूक अगर ड्राइवर होगा, आपको नहीं पता होगा, ड्राइवर होगा तो चौकन्ना रहता है, और जैसे उसको अचेतपना या किसी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस होती है, वो गाड़ी खड़ी कर देता है। वो गाड़ी बिल्कुल ड्राइव नहीं करता है। आपने तो नियम पढ़ा नहीं होगा उसका, उसके बारे में जानकारी रखते नहीं होंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हर काम हर व्यक्ति उतावले में करता है और अपने को शो करता है कि मैं बहुत जानकार हूँ, और जानकार वास्तव में देखा जाता तो एक पैसे का नहीं होता है। जब उसकी गहराई में जाते हैं तब पता चलता है वो खाली मैं मन के हाथ बिका हुआ हूँ, अपने को शो करता हूँ कि मैं बहुत जानकार हूँ, और वास्तव में है नहीं। ये 1% नहीं, मैं 100% लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं
यहाँ के लोग अपने आप को राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कबीर मान लिए हैं, और जो कि हैं नहीं। बात समझे? यहाँ के बच्चे बच्चे को मैंने देखा है ड्राइविंग करते समय, अगर ड्राइवर होगा अपने आप में, उसको नियम पता होगा, और नियम जिसको पता रहता है वो गंभीरता से अपनी गाड़ी को चलाता है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे संत महात्मा ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए नियम बनाए हैं, और उस नियम के तहत, उस नियम को जो पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, गुरुओं के सानिध्य में प्रयोग किया होगा, ऐसे संत महापुरुष हैं जो जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। आप संत हैं नहीं, आप कैसे कह दिए 100% मैं अपने श्वास को अलग देख लिया, 100% शरीर से मैं अपने आप को अलग कर लिया। अभी आगे पूछता हूं, अभी आपको मालूम होगा। क्या आपको पता है 100% का क्या मतलब होता है? पूरा पूरा। हाँ, पूरा पूरा का मतलब 100% जी। उसका मतलब जानते हैं? चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बातचीत करते, सामने वाला कौन है, उसके साथ हमें किस तरह से बात करनी है, मैं अलग हूं, ये अलग है, क्या इस तरह का अनुभव है? 100% का मतलब क्या होता है? बोलिए। ये तो सब हो रहा करता है, हाँ, ये तो कि वो अलग हैं, हम अलग हैं, ये सब तो अनुभव हो रहा। वो तो व्यवहार में सबको पता है कि फलाने हो, इनके साथ ही कैसे बदुआ आएगा, व्यवहार में सबको पता है। आत्मिक रूप से मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता है कि वो कौन है, मैं कौन हूं, शरीर कौन है? आत्मिक रूप से बताइए। यहां साधना करने बैठे हैं आत्मिक रूप से। व्यवहार रूप में सब अलग हैं, इस सबको पता है, इसीलिए छल, कपट, राग, द्वेष, मार पीट, गाली गलौज सब कुछ कर रहे हैं, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। एक भी सीधा काम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं और सामने वाला क्या है, दोनों अलग अलग कैसे मालूम होंगे बताइए? आप मैं हूं, मैं आप हूं, या मैं अलग हूं, आप अलग हो? बताओ। सब पिंड पिंड सब अलग अलग हैं सब। मैं पूछा क्या हूं? मैं अलग हूं, आप अलग हैं, या मैं हूं और आप भी मैं ही हूं? इस बात का अनुभव कैसे करेंगे? हम इसके लिए साहब तो है। 100% का बात जो आपने कही, जी। उस 100% की बात में गीता जब आप पढ़ोगे, गीता के जो श्लोक हैं उसमें बताया जाता है, समदर्शी हो जाता है। हाथी में भी, कुत्ते में भी, एक पौधे के कीड़े में भी, माने जो भी चलता फिरता है सब उसको में वही सबको वही स्वयं। देखता है जो मैं हूं। जी। क्या उस तरह से स्पष्ट हुआ कि वो सामने वाला मैं हूं? क्या आप, मैं जो बताया हूं कि किसी को भी आप देखिए तो उसको नम्र बन करके खुद साहेब बंदगी करिए, आपने किया? करते हैं साहब। हम तो नहीं देखे। हम अगर देखते तो प्रश्न नहीं करते, तो मैं अंदर से गदगद होता। यहीं से निकलते ही जन मैंने तो नहीं देखा कि जन वहाँ हमारे जो किराएदार हैं उनको कभी आपने बंदगी की हो। करते हैं साहब, उससे पूछ लीजिए मुझे। और फिर किससे पूछ लो, मैं ही जब अपने ही साथ ही निकलता हूँ आपसे, आपके साथ मैं साथ ही निकलता हूँ। मैं दूर जाता हूँ, साथ ही निकलता हूँ कि नहीं जब रहता हूँ? बोलिए। जी। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते। अच्छा, मान लेते हैं आपका सब बात मैंने मान ली कि आप सही हो, 100% मान लिए।
हाथ आपका है कि आप हाथ हो? हाथ हमारा है। अनुभव हुआ ये मेरा हाथ मेरे से अलग है, जी इसका अनुभव किया आपने? जी। कैसे? अब मैं नहीं चाहूँगा तो हाथ ऐसे रुका रहेगा, मैं चाहूँगा तो हाथ उठेगा, जो इससे चाहूँ वही अच्छा, करूँ। पहली बार जब आपको अपने शरीर का आभास हुआ कि शरीर मेरे से अलग है, मैं अलग हूँ, उस समय में क्या आभास हुआ आपको? तो साहब यहाँ से जो शिक्षा मिली साहब उसी अनुसार से तो महसूस। शिक्षा की बात नहीं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। अनुभव शिक्षा तो सीखी, नहीं। देखिए शिक्षा जो होता है, मास्टर अपना अनुभव बताता है बच्चों को, तो साहब हम भी और बच्चे जो है अपना अनुभव जब करने लगते हैं, वही प्रैक्टिकली रूम में जब बच्चे मास्टर थ्योरी क्लास में जो थ्योरी पढ़ा देते हैं, यानी जानकारी दे देते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि मैं जान गया। लेकिन जब वो प्रयोग करता है, तो प्रयोग करते समय अगर वो मनमानी तरीके से गलती करता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो गलती कर बैठता है, और गलती उसके शरीर पे ही असर डालता है, उसके मन पर असर डालता है, और वो तुरंत आकर के मास्टर से कहता है कि गुरुजी आपने सही बताया या गलत बताया, आके बताता है। वो जब घर पे करेगा तब, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूम में करता है तो वहाँ कोई ना कोई विशेषज्ञ रहता है, मास्टर हो या लाइब्रेरियन हो, नहीं लेबोरेटरी वाला जो हो, जो उसको देख रेख करता है, ठीक है, वो कोई ना कोई उसके साथ रहेगा और वॉच करेगा कि ये क्या क्या करता है, ये पढ़ा क्या है और ये कर क्या रहा है। क्योंकि जो प्रयोगशाला घर है, उस प्रयोगशाला घर में ज्वलनशील पदार्थ भी रखे हुए हैं, और जरा सा भी कहीं कुछ किसी में अलग मिला, वो तुरंत पूरे लैब को जला देगा। आपको पता है, पूरे लैब को जला देता है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे टिपिकल चीजें रखी हुई हैं जिसको एक दूसरे में मिलाने पे आग लगने का खतरा रहता है। आग तो लगे और चीज जल जाए वो अलग बात है, वो बच्चा खुद भी जल सकता है। इतना जो है वहाँ सिक्रेसी रहती है कि बच्चा, कोई भी अनट्रेन्ड व्यक्ति या बच्चा वहां नहीं जाएगा प्रयोगशाला घर में, क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा सामान किस जगह रखा हुआ है और कौन सा सामान में क्या स्थिति है कि वो क्या कर सकता है, समझे ना। तो जो शरीर हमारा है, हम लोगों का अनुभव है कि जब हम गुरु के सानिध्य में एक एक शब्दों का रिसर्च कर रहे थे, तो हमें पता चलता था कि हम क्या कर रहे हैं, और महसूस होता था कि हम जो कर रहे हैं उसकी अनुभूति जो हो रही है वो हम शेयर करें किससे? अपने गुरु से। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, संसार में कोई ऐसी बात है ही नहीं जो हम एक दूसरे से शेयर ना कर सकें। कुछ गोपनीय है ही नहीं। अरे जो आपके शरीर में है वो मेरे शरीर में है, तो गोपनीय क्या चीज है? जो मैं अपने शरीर को देख रहा हूं वही शरीर तो आपका है, वही चीज तो आपके भी शरीर में है। अन्य क्या चीज है जो गोपनीय आप रखेंगे? वो तो सामाजिक तौर पे एक सभ्य समाज बनाने की दृष्टि से वस्त्र को पहना जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से सबको पता है जो मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी शरीर में है। तो गोपनीय है क्या? इसीलिए आप देखिए, जब रिसर्च होता है, खोज होती है, कमेटी बैठती है जांच करने, परखने, नीति नियम बनाने, तो जितने भी लोग रहते हैं सभी एक ही टॉपिक पे कई दिनों तक चर्चा करते हैं। आपको पता है, एक टॉपिक आता है कि ये चीज है, जैसे कोरोना आया था। कोरोना हमारे आपके देखने के लिए एक बहुत बड़ा रोग था, और हम लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन यही समाज के जो समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, समाज को बदलने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं बैठे रहे अपने घरों में। वह सभी लोग कहीं न कहीं किसी जगह बैठ करके
खोज कर रहे थे कि जो बुराई आई हुई है इस बुराई का निराकरण कैसे किया जाए। और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो देश देश के प्रति प्रेम रखते हैं, देश को बदलने की क्षमता रखते हैं, वह लोग बैठ करके आपस में विचार विमर्श किए और कई दिनों तक किए इस रोग का उपचार क्या है। और उसी उपचार के तहत आप हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हीं लोगों की देन है कि हम आप लोग वो जो कोरोना पीरियड था उससे हम बाहर निकल सके, उन्हीं लोगों की देन है। और एक दो नहीं, हमारे भारत में 1 अरब 35 करोड़ जनता है और सभी लोग उसी कोरोना से बाहर निकले और गिने चुने लोगों के माध्यम से। रिसर्च एक ही विषय पे कई दिनों तक चलता है जब तक उसका समाधान ना हो जाए। हम लोग अपने को जानने के लिए श्वास को देख रहे हैं कि मैं कौन हूं, श्वास कौन है। तो श्वास क्या है? एक तत्व है। वो किन किन रूपों में चलता है, कब कब चलता है, कैसे कैसे चलता है, हमारे ही शरीर में क्या क्या काम करता है, यही श्वास। ये जो जीभ हिल रही है इसका कारण क्या है? आवाज भीतर से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, किसके माध्यम से निकल रही है? हमारी आंख देखती है, आंख की पुतलियां गिरती हैं, उठती हैं, आंख की पुतली घूमती है, वो किसके माध्यम से? हमारा हाथ हिल रहा है, किसके माध्यम से? इन सब चीजों पे हमें रिसर्च करना होता है, खोज करना होता है। श्वास एक साधन है और उस साधन के माध्यम से हम हमारे शरीर में प्रत्येक क्रियाएं हो रही हैं। जो खून का सर्कुलेशन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? जब मैं पहली बार अपने शरीर को अपने से अलग किया, इतना भय उत्पन्न हुआ, मालूम पड़ता था हमारा शरीर ही भूत है। जैसे लोग बाहर का भूत देख करके डरते हैं ना, ऐसे ही हमने जब अपने शरीर को और अपने को अलग करने की कोशिश की तो मैं पहले दिन डर गया। सुनसान इलाके में, कि आपने तुम्हारे गुरु जी के स्थान को देखा, ये सुनसान इलाका है। कई गांवों के बीच में एक बगीचा था, उसी बगीचे में हम लोग रहते थे। बगीचा पूरा सघन है, पहले था। और उसी बगीचे में जीव जंतु भी रहते, सांप, बिच्छू, अन्य जानवर। और उन्हीं के बीच में मैंने अपने आप को अलग करने की कोशिश की। और जैसे ही अलग करने की कोशिश की और देखा अपने शरीर को अपने से अलग, इतना भयंकर भय हुआ कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। पहली बार में जब कोई भी काम किया जाता है ना, जैसे साइकिल पहली बार देखा जाता है तो कितना भयंकर भय होता है। कैसे चलेगा, कैसे लोग बैठते हैं, कैसे पैडल मारते हैं, इसके दाएं बाएं तो कोई पहिया है ही नहीं है, तो सीधा सीधा है आगे पीछे, कैसे चलाएंगे? कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि नहीं? ये जो मैं प्रश्न उठवाता हूं वो क्यों उठवाता हूं? क्यों इन लोगों को देखने की उस तरह की मनोभावना जब हमारी बनती है ना तो भीतर से भय उत्पन्न होता है। एक हम लोग खाली दूसरे की बात को सुन सुन करके खाली अपना बुद्धि बना लिए कि ये ऐसे बोलते हैं तो इनकी बात का जवाब इसी भाषा में, इसी लहजे में देना होता है। बस वो तो खाली थ्योरी बोलने वाले ने बोल दिया, थ्योरी के रूप में आपने मन में मान लिया। उसको अपने जीवन में पहले उतारिए, देखिए जो सामने वाला कह रहा है उसमें क्या तथ्य है। और तथ्य को जानने के लिए बिना आप उसके उस शब्द पे अपने आचरण को उतारे उस तथ्य को नहीं जान सकते। हमारे यहाँ हमने जो देखा, स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जब प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक जाते हैं तो एक साथ में सभी विषय पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हाई स्कूल पास किए और हाई स्कूल के बाद उनको पढ़ना है यानी कक्षा 10, जैसे 11वीं में नाम लिखाना है
तो मान लेते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के और 10 तक 100 बच्चे थे, ठीक। और वहीं से साइड बदलता है, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, 3 साइड बदलता है। और कोई साइड है? 3 साइड, 3 साइड है ना। जी। अब आप बता दीजिए, क्या 100 के 100 बच्चे साइंस में जाएंगे? तो वही वितरण होंगे सर, तीनों वितरण होंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या वो 100 बच्चे जो कक्षा 1 से लेके हाई स्कूल तक 100 बच्चे गए, वैसे जाते नहीं है, लेकिन मैं मान लिया कि 100 बच्चे गए, लेकिन क्या वही हाई स्कूल के बच्चे 11वीं में नाम लिखाना, जहाँ साइड बदलना है, क्या 100 के 100 बच्चे साइंस साइड लेते हैं? हमें बताइए। अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। वो तो इच्छा अनुसार तो है ही है, लेकिन साइड उनको पता है। हम एक साइड बता रहे हैं जी। क्या 100 के 100 जन उसमें जाते हैं? मेरा प्रश्न ये है, नहीं जाते हैं ना। सही सीधा उत्तर है कि नहीं जाते हैं। 3 बटना है तो सर आगे कैसे तुम जाएंगे? मैं तो वहां तो 2 का नाम ही नहीं लिया, 1 का नाम लिया। हाँ, कुल नहीं जानते साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं जाते हैं ना, सीधी सी बात है, नहीं जाते हैं। तो क्या 100 के 100 कॉमर्स में जाते हैं? नहीं, उसमें भी नहीं जाते हैं। क्या 100 के 100 आर्ट्स में जाते हैं? उसमें भी नहीं जाते हैं। तो अब उसमें परसेंटेज आप देखा जाएगा कि कितना परसेंट जो है 100 में से, 100 में से मतलब कितने बच्चे साइंस में गए। तो देखा गया कि मात्र 10। और कॉमर्स में कितने गए? उसमें भी मात्र 10। बचे कितना? 80%। 80 बच्चे ना जी। अब 80 बच्चे किस में गए? सीधे कॉमर्स में गए। अब जो साइंस वाला बच्चा है वो एक एक बातों पे रिसर्च करता है, आपको पता है, एक एक शब्दों पे वो बिना रिसर्च किए कोई नई चीज दिखा नहीं पाता, अपने जीवन में वैज्ञानिक नहीं बन पाता कि मैं विशेष ज्ञान रखता हूं। ज्ञान वही सबके पास है, वही मुंह, वही आंख, वही कान, वही हाथ, वही पैर, वही पेट, माने जो आपके पास है वही मेरे पास भी है, वही अन्य लोगों के भी पास है। लेकिन इन्हीं शरीर के अंगों को प्रयोग विशेष रूप से जो करता है वही वैज्ञानिक होता है, वही ऋषि होता है। और उसी में से जो एक लक्ष्य लेकर के कॉमर्स में जाता है वो वैज्ञानिक नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक वो भी विशेष काम करता है, ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान है। तो किस विषय में? किसी एक विषय में। लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं वह तो खाली किताबी ज्ञान ही तक सीमित रह गए, वह समाज में कुछ काम नहीं कर पाते। अन्य काम भले कर लें लेकिन उनका नाम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिम्मेदार पद उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि अनुभवी नहीं होते। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ अनुभवी भी जो हो जाते हैं इक्का दुक्का, तो उनको भी समाज की एक जिम्मेदारी उसी लेवल की दे दी जाती है। लेकिन कोई विशेष परिस्थितियों में वो उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। विशेष परिस्थितियों में जिसकी बुद्धि काम करती हो, पूरे समाज को जो विशेष परिस्थितियों से बाहर निकालता हो, उसी का नाम वैज्ञानिक होता है, उसी का नाम ऋषि होता है, उसी का नाम संत होता है। समझे ना? विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति हमारे सामने था नहीं, कोरोना काल क्या था? विशेष परिस्थिति थी पूरे समाज के लिए। अब उसमें गिने चुने लोग दवाओं का रिसर्च किया, दवाओं पर, रोग पर, और कौन सी दवा अपने जनता को दी जाए जिससे हमारी जनता अपने आप में सुरक्षित रहे, संतुष्ट रहे और तृप्त रहे। कोई उथल पुथल हमारे समाज में ना हो किसी भी प्रकार की। तो कितने लोग रहे?
दवा पर शोध करने वाले कितने लोग थे? हाथ पर गिने अगर, तो खाली भारत सरकार को ही पता होगा कि हमारे कितने लोग दवाओं पर रिसर्च किए। तो विशेष परिस्थिति थी समाज के साथ, तो विशेष प्रकार से उस पर शोध हुआ, और विशेष प्रकार के शोध से पूरी जनता, देखिए 2 साल लगभग हमको होता है, समझता हूँ कि हो गया होगा, 2 साल से ऊपर हो गया होगा। फिर 20 में कोरोना 19 से शुरू हुआ था, 19, 20, 21, 23, 24, 2 साल हो गया। और 2 साल में देखिए वर्तमान में किसी के भी मन में कोई भय नहीं है कि कोरोना भी आया हुआ था। सभी लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने काम करने में लगे हैं। तो किसकी वजह से? विशेष प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से, कि हर प्रकार की जनता अपने अपने कामों में लग गई। और फिर जिस रफ्तार से भारत सरकार की अपनी जो रेल की पटरी है दौड़ रही थी, उसी तरह से भारत सरकार की रेल की पटरी अपने पटरी पे फिर चलने लगी, रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि सभी लोग अब अपने अपने कामों में लग गए। तो विशेष प्रकार से हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो विशेष प्रकार से कर रहे हैं। और विशेष प्रकार से काम करने वाले व्यक्ति को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर प्रकार से चिंतन करना होता है, और वर्तमान में एकदम बिल्कुल शांत रहना होता है। मेरा पैर कहाँ चल के जा रहा है ये मुझे मालूम होना चाहिए। मेरा पैर कहाँ चल के जा रहा है मुझे मालूम रहना चाहिए। मेरा पैर एक उठ रहा है तो एक कहाँ पर स्थिर है, और दूसरे जगह हम अपने पैर को जहाँ रखने जा रहे हैं वहाँ क्या है, मिट्टी है या नहीं, जमीन है या नहीं, कांटा है, गड्ढा है, कंकड़ है, पत्थर है, पानी है, क्या है वहाँ। इस बात का खुद को जानकारी रख करके एक एक कदम चला जाता है। आपने मौखिक रूप से तो आर्ट वाला काम आपने कर दी, हमसे खाली सुन लिए और वो मन में बना लिए, अभ्यास उसका किए नहीं। अभ्यास किए होते, जैसे ही अभ्यास करते ना अपने आप से अपने शरीर को अलग करने के लिए, भयंकर भय होता है महाराज। उदाहरण मैंने समुद्र का दिया था, समुद्र को लगातार देखने से ऐसे मालूम पड़ता कि हमारे ही नीचे से पृथ्वी खसक करके उसी समुद्र में जा रही है और मुझे डुबो देगी। ऐसा महसूस होता है, भयंकर रूप से महसूस होता है, और इतना भयंकर डर लगता है कि हम तुरंत समुद्र की तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी की तरफ लगते हैं देखने, क्योंकि इतना भयंकर भय लगता है कि मैं उसी में जा रहा हूं, मैं डूब जाऊंगा। ये सब अनुभव करते समय नए शब्द वहां मिलते हैं, नई जानकारियां होती हैं। वो पुराने शब्द जो है वहां पीछे छूट जाता है, वहां एक नई शब्द की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अनुभूति के आधार पर जब आप चलेंगे तो एक नई शब्द मिलती है, क्योंकि जिस शब्द पे हम रिसर्च करने चलते हैं वो अगर याद नहीं है तो रिसर्च किस पे कर रहे हैं, क्योंकि एक ही शब्द पर हमें कई दिनों तक रिसर्च करना होता है। एक के दिन में, एक के घंटा में, एक के मिनट में वो उसका अगर हमने उत्तर दे दिया तो खाली मौखिक हुआ, उसकी वास्तविक गहराई में हम नहीं कि हमारे अंदर में खुद गंभीरता नहीं आती। वो तो मन चंचल है, कहीं सुन लिए होंगे, कहीं पढ़ लिए होंगे, या अंदाज हुआ ढीला मार दिए, लग गया तीर तो लग गया, आपका उत्तर सही मिल गया तो मिल गया। लेकिन खोज करने वाला एक तो पहली बात तो तुरंत शब्द का उत्तर नहीं देता, पहले तो पूरी बात को सुनता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, पूर्ण रूप से सुनता है, फिर उस पर एनालिसिस करता है कि इसका भाव, इनके कहने का भाव क्या है, या हमें क्या समझाना चाहते हैं, या ये क्या हमसे समझना चाहते हैं। तो बात का जो जवाब होता है
कम से कम उसमें 5 मिनट लग जाता है बात के जवाब को देने के लिए, क्योंकि वो रिसर्च किया है, खोज किया है, उस पर उसको प्रयोग करके देखा है, तब पता चलता है कि इसमें वास्तविक स्थिति कुछ और है और ये शब्द कुछ और कह रहा है। क्योंकि जिस समय में ये शब्द जो लोग बोले होंगे वो भी अनुभव से ही बोले होंगे, उस समय में प्रकृति में ऐसा दिखाई दिया होगा, तब उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन आज कितने सालों बाद जब ये शब्द बना होगा, लोगों ने अपने समाज में ला करके प्रस्तुत किया होगा, एक दूसरे के साथ उसका प्रयोग करते रहे होंगे, उससे और आज के समय में कितना अंतर हो गया, अंतराल कितना हो गया समय का। तो समय के अंतराल पे जब हमारा प्रकृति क्षण क्षण बदलता है, तो आप बता दीजिए जो हजारों साल पहले जो शब्द समाज में लाए गए, एक दूसरे को ऊपर प्रयोग किए गए, वो शब्द क्या आज चलेंगे? आज की परिस्थिति कुछ और है। पहले नदियों पर पुल नहीं हुआ करता था, लोग पुल बांधने भी नहीं देते थे, लकड़ी का भी पुल नहीं बांधने देते थे, भले नाव से जाते थे, भले तैर जाते थे, लेकिन नदी पर पुल बांधने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे नदी एक देवता है, उसको आप बांध रहे हो। उस समय के भावनाओं को देखा जाए अगर, तो आज हम इस पार से उस पार, उस पार से इस पार क्या आ जा पाएंगे? बोलिए। उनकी भावनाओं में अगर हम चलें कि नदी देवता है, उनको बांधा नहीं जा सकता, तो क्या आज के बच्चों में नदी तैर करके पार होने की क्षमता है? बोलिए। और जौन काम हम घंटों के जगह पे मिनटों में कर सकते हो, जौन काम हम 24 घंटे के बजाय हम 1 घंटे में कर सकते हो, क्या वो काम हो पाएगा? जितनी रफ्तार से पूरे देश की रेलवे की पटरी दौड़ रही है, क्या उतने रफ्तार से हम चल पाएंगे? क्या पीछे के लोग इतने रफ्तार से चल पाए थे? जब वो नदियों घंटों नदी पार करने में लगता था, एक तो इंतजार करो नाव कब आएगी, बैठ करके इंतजार करो, फिर उसके बाद नाव आएगी, उस पर आप बैठेंगे, क्या तुरंत ही वो लेकर के चल बैठेगा? वो इंतजार करता है कि और 2-4-10 लोग आ जाएं। जब तक 2-4-10 लोग नहीं आ जाएंगे तब तक उस पर जाएगा नहीं। और उसमें कोई मोटर तो लगा नहीं रहता था, लग्गी से उसे खेना होता था, लग्गी के सहारे उसको नदी को, नाव को उस पार ले जाना होता था। तो आप बता दीजिए नदी में, नदी का पाट कितनी दूरी पर है, उसके हिसाब से आपको उसी नदी में घंटों रहना पड़ता था। अब आप बता दीजिए घंटों का काम मिनटों में, नदी उस पार आप 1 मिनट में हो जाते हैं। ये जो टांडा का पुल है क्या किलोमीटर में है? कम से कम 2 किलोमीटर तो हो जाएगा। 2 किलोमीटर। और उस 2 किलोमीटर के पाट में आप भी कई बार पार किए होंगे, कितना समय लगता था? काफी देर करना पड़ा। कभी कभी सुबह से शाम भी हो जाता था, क्योंकि इसकी पाट बड़े लंबे हैं जी। नाव आते और नाव जाते, मुश्किल से हमको लगता है कि जो नाव चलाने वाले लोग होते थे, अगर 2-4 नाव ना रहा, एक ही नाव मुश्किल से 2 से 3 बार आ जा पाती रही होगी। पूरे मूल घाट में 2-3 घंटा लग जाता था साहब, मूल घाट पे इंतजार करते करते। इंतजार के बाद केंद्रीय विद्यालय तक पानी रहता था पहले। तो अब आप बता दीजिए, तो पूरा दिन बीत जाता था आने और जाने में। एक ही बार आने जाने में पूरा दिन खपत हो जाता था। और आज स्थिति यह है कि वही पुल बन गया, सड़क बन गई, आदमी कितनी रफ्तार से आ जा रहा है, एक दिन में कम से कम सैकड़ों बार आ जा सकता है। और पहले एक के बार में आने जाने में पूरा सुबह से शाम हो जाता था। तो रफ्तार समय के आधार पे अगर देखा जाए तो पुराने लोग जिस भाव में थे, हर चीज को देवता मानते थे। तुलसी देवता, ये जड़ी बूटियां देवता, देवता उनके पत्तियों को तोड़ने के लिए कितने भाव से जाना पड़ता था, उनको शाम को बताना पड़ता था कि मैं सुबह आपकी पत्तियां तोड़ूंगा,
सुबह जा करके उनसे मिनती मनुहार करना पड़ता था, वहाँ अगरबत्ती जलाना होता था, दीपक जलाना होता था, तब जा करके हम उसकी पत्ती को तोड़ते थे। क्या आज अगर ऐसा करें, क्या ऐसा संभव है? समय के आधार पे हर चीजें बदलती हैं, क्योंकि हमारा ही मन किसी एक काम को लगातार एक दिन तक, पूरे दिन भर तक करता भी नहीं है। हमारा अपना ही मन किसी एक काम को कहिए लगातार दिन भर करे, करता है? थक जाता है, छोड़ देता है, भाग जाता है। यह क्या काम हमारे लिए रह गए, यही दिन भर हम करते रहें और कोनो काम हमारे पास नहीं है। ये भाषा का प्रयोग होता है कि नहीं? तो परिवर्तन की चीजों को परिवर्तन की तरह जब हम देखते हैं और जो अपरिवर्तनीय चीज है उसको जब हम देखते हैं तो दोनों में अंतर पाते हैं। हमारे पूर्व के ऋषि जड़ चेतन कह करके दो ही शब्द का प्रयोग कर दिया कि संसार में तो ये चीज है, ये है और कुछ है ये नहीं है। अब आप बताइए, 5 तत्व के अलावा 2 ही चीज बता दिया। एक तो पूरी सृष्टि को जब देखा, पढ़ा, उसमें पढ़ने में बड़ा समय लगा होगा, खोज करने में बहुत समय लगा होगा कि पूरी सृष्टि खाली 5 तत्वों से चल रही है। बोली, पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड पूरा जो है वो सिर्फ 5 तत्वों से चल रहा है। और ये इसकी जानकारी हमारे वेद के ऋषियों ने इसको पूरा अनुभव किया, बात समझे? और उन्होंने लिखा जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पूरे ब्रह्मांड को पढ़ने के बाद 2 शब्द दे दिया कि 2 चीजों को जान लो तो मैं अपने आप में स्वतंत्र और सुखी हो जाऊं। हमारा शरीर ये प्रकृति है और मैं इसी प्रकृति में रहने वाला, इसको चलाने वाला, इसको देखने वाला, प्रयोग करने वाला, इससे अलग, शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस। ये हमारे ऋषियों का रिसर्च है और उन लोगों ने जो रिसर्च दिया उस रिसर्च में काफी समय लगाया, पूरा जीवन उसी में खपत किया, एक वस्तु में कि आखिर पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला कौन रहा है, हमारे शरीर को कौन बदल रहा है। मैं इसी शरीर में हूं लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा हूं। लेकिन कौन हमारे शरीर को बदलता है? छोटे से बड़ा कौन करता है? बड़े से फिर वृद्धावस्था की ओर कौन ले जाता है? हमारे शरीर की जर्जर अवस्था कौन करता है? हमारे ही शरीर में हमारी आंखें देख नहीं पाती, हमारा ही कान सुन नहीं पाता, हमारा ही पैर चल नहीं पाता, हमारा ही हाथ हमसे ही उठता ही नहीं। वो कौन कर रहा था जो शरीर, हाथ से हम बहुत सारे काम करते थे, कुदाल फावड़ा चलाते थे, और आज ही मेरा हाथ मेरे से उठ नहीं रहा। बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत रिसर्च हुआ है। उन रिसर्चों को जब हम देखते हैं और वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो आदमी बिल्कुल मनमानी तरीके से चल रहा है, और मनमानी तरीके से चलने के कारण वो अपने ही शरीर के अंगों से परेशान है, दुखी है, क्योंकि क्रिया ही ऐसी अपने शरीर के अंगों से हुआ जिसके कारण वो पीड़ित हो गया, दुखी हो गया। बात समझे? तो रिसर्च करिए, खोज करिए। मैं खोज करने के लिए वैज्ञानिक मनोदृष्टि दे रहा हूं कि अपने मन को वैज्ञानिक बनाइए, विशेष रूप से देखिए, देखने की दृष्टि से देखिए। अगर मेरे सानिध्य में अगर आपका मनोवृत्ति विशेष प्रकार से नहीं हुई तो आप तो कुछ भी नहीं उनके सामने हो, जो वेद शास्त्रों को रट करके अब पूरे समाज को बहुत बड़ा बड़ा स्टेज लगा लगा करके ज्ञान दे रहे हैं। उनके सामने आप कुछ हो? खाली पढ़ लिए बस। और जब उसी पे तार्किक लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वार्तालाप करना चाहते हैं तो भाग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो खाली मौखिक रट्टू भी दिया है, वो प्रैक्टिकली जीवन का कुछ नहीं है। लेकिन जहां प्रैक्टिकली जीवन का होता है वहां संत गंभीर होते हैं, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आकर के उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। आपको पता है, संतों से ही आकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, क्योंकि वह इस विषय को जान रहे हैं, समझ रहे हैं
और अपने से अलग उन्होंने वो भी प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिक लोग भी संत को श्रेय देते हैं। कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो जाएं, हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के जो वैज्ञानिक लोग हैं नासा में या इसरो में, आप उनको नहीं जानते हैं। वो लोग भी संतों को क्या महत्व देते हैं ये वो लोग जानते हैं। आपको पता है अभी जो वर्तमान में कमिश्नर साहब हैं अपने बस्ती के, इनके पहले वाले जो थे, समझे ना, जी। गोविंद राजू जी, इस समय में वो इसरो में ही गए हैं और प्रमुख पद पर वहाँ चयन हुए हैं। अब वो उनको मैंने अपने देखा है नज़दीक से। इतने संत प्रवृत्ति के व्यक्ति पूछो ही मत। मेरे से चर्चा करते थे, जब हम लोग बैठते थे तो हमसे चर्चा करते थे, महाराज जी ये विकास क्या हो रहा है, सड़कें बिछाई जा रही हैं, नए नए सड़कें बनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, मनुष्य की मनुष्यता धरती के नीचे जा रही है, मनुष्य कुछ है ये नहीं है, जो पुरानी सड़कें हैं उजड़ रही हैं, टूट रही हैं, क्या विकास हो रहा है। वो खुद, हम आपसे बता रहे हैं, आपने तो देखा होगा कि वो हमको इतना मानते थे कि जहां मैं कह देता था वो चल पड़ते थे। उनको ये भी नहीं पता कि मैं किस पद पर हूँ, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहां मैं कह देता था वो चले जाते थे। आपको पता है एक बार एक पुरैना में वो जो भेली बनाता है चौधरी, मैं उनको वहां लेके चला गया, बात समझे, और मेरे साथ चले गए और वहां कम से कम हम जानते हैं 15-20 मिनट रहे और अपने हाथ से उन्होंने वो जो कड़ाहा है, कड़ाहा चलाने के लिए जो उसमें पौना था वो खुद भी चलाए, खुद भी उन्होंने लकड़ी लगाई, जो भट्टी थी वहां रह करके उन्होंने फोटो भी खिंचवाया और कहा कि जन्म मैं भी अपने गांव में जब था तो अपने हाथ से मैंने गुड़ बनाया है, आप लोग कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने एक एक बात को जानने की कोशिश की कि उसमें आप क्या डालते हो जो इस तरह से साफ हो जाता है। तो उन्होंने वो लोग बताए कि एक जंगली झाड़ी है, उसी को हम लोग इसमें डाल देते हैं, जो एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है। वो देख करके आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ भी एक दूसरी जड़ी बूटी है, उसको हम लोग डालते हैं और आप लोग इसको डालते हो। तो कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं वह भी संत को श्रेय देते हैं। उनको भी पता है कि संत के माध्यम से ही मैं यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि अगर संत ना होते तो हमको अकल कौन देता। अकल देने वाले संत ही होते हैं। गोद में उठाते हैं, जैसे माँ बच्चे को गोद में उठा करके दूध पिलाती है और उसको हिष्ट पुष्ट करती है और आगे चल करके वही बच्चा देश का सबसे बड़ा पद ग्रहण करता है। लेकिन माँ ना हो तो बेचारा अपने ही हाथ पैर से लुंज पुंज हो जाए, अपने शरीर से लुंज पुंज हो जाए। इसी तरह से माँ का काम करते हैं संत महात्मा। बात समझे। वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने अंदर में अपने आप को परखने का कोशिश करो। सबसे पहले तो यही, मेरा ही शरीर मेरे से अलग है, मेरे शरीर के अंग मेरे से अलग हैं और इन अंगों का मैं क्या कर रहा हूं। कहना आसान है, प्रयोग करना मुश्किल काम है। मुश्किल काम को जो आसान करे, मैं वही काम सिखा रहा हूं आप लोगों को कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी वह परिवर्तित हो जाता है। उसके परिवर्तन को तटस्थ होकर के देखिए। विषम से विषम परिस्थितियां आती हैं, उसमें मन चकाचौंध में पड़ जाता है, करें तो क्या करें। और उस समय में अगर आप तटस्थ नहीं हैं तो आप कुछ का कुछ कर बैठोगे। जो कि प्रकृति में स्वतः हो रही है वो आप नहीं कर रहे हो, प्रकृति में स्वतः हो रहा है। उसी खेत में नीम का भी पेड़ है, उसी बगल में आप देखेंगे कि पहले पंच पेड़, क्या बोलते हैं उसको, जो 5 पेड़ पंचवटी एक साथ लगाए जाते थे। एक ही
क्यारी में 5 पेड़ लगाए जाते थे। अपने अपने बीज के गुणों के अनुसार 5 अपना विकास करते थे और सबकी जड़ें एक दूसरे में घुली मिली रहती थी। ये भी आपने देखा होगा। लेकिन काम सभी लोग अपने अपने टहनियों को अपना अपना ऊर्जा उसी पृथ्वी से दे रहे हैं। तो प्रकृति अपना काम करती है अपने बीज के अनुसार। हमारा शरीर, हमारे शरीर में बीज क्या है जिसके चलते जन्म हम अपने शरीर के अंगों को तंदुरुस्त भी रखते हैं, हृष्ट पुष्ट भी रखते हैं। वो कौन सा बीज है? वो है मन रूपी बीज। हमारी मनोवृत्तियां जिस दिशा में चलती हैं, हमारे शरीर की एक कण उसी दिशा में चलते हैं। आप भयभीत रहिए, आपके शरीर के एक कण जो खिली हुई हैं वह सिकुड़ जाती हैं। कभी आपने अनुभव किया है? आपकी ही मांसपेशियां आपको बताती हैं सिकुड़ गई, लेकिन जब आप प्रसन्न रहते हैं तो सिकुड़ी हुई मांसपेशियां या एक कण अपने आप में खिलखिला के हंसती हैं। क्या इसका अनुभव किया आपने? अपने शरीर को पढ़ने पे एक नई दिशा मिलती है, तो जिसके माध्यम से वो मिलता है उनके सामने नतमस्तक होते हैं अनुभूति के आधार पे, और अनुभूति के आधार पे पूरा जीवन समर्पित कर देना होता है। धन संपत्तियां क्या है, परिवार क्या है, पूरा अपना जीवन ही समर्पित कर दिया जाता है। हम लोग देखिए, जैसे ही हम अपने संतों के माध्यम से एक शब्द को पढ़े, और सालों हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं खाली एक दिन पढ़ करके मैं तुरंत मैं खाली सुना और तुरंत साधु बन गया, ऐसा नहीं किया हूं मैं। शब्द मिला, ब्याह नहीं है व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, और पायन बेड़ी परत हैं ढोल बजाए बजाए। पायन बेड़ी परत हैं ढोल बजाए बजाए, इस पर हमने रिसर्च किया, खोज किया। कहाँ से? गर्भाशय से लेकर के और शमशान घाट तक एक व्यक्ति को पूरा पढ़ा कि व्यक्ति क्या क्या काम करके कैसे कैसे जीवन जीता है, कौन सा कार्य करता है कि वो प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है। स्वयं तो आनंदित रहता है, दूसरों को भी आनंदित किए रहता है। लेकिन वही व्यक्ति कौन सा जीवन जी रहा, अपने तो भी दुखी है, जहां बैठता है और 4 लोगों को भी दुखी करता है। वो किस कारण से? जब उस कारण को मैंने ढूंढा, सालों लग गए उस पर हमें रिसर्च करते करते। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति अपने जीवन को मजबूती के साथ किसी दिशा में परिवर्तित कर देगा, वो भी एक रिसर्चर माइंडेड। रिसर्च करने वाला जो माइंड रखता है ना, वैसे नहीं अपने जीवन को ट्रांसफर कर देगा। उसकी कोई लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य पे वो काम करता है। तो वास्तविकता क्या है और हम कर क्या रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि वास्तविकता से बहुत दूर रह करके हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत दूर। शब्द बोलते हैं लेकिन शब्द के बारे में एनालिसिस नहीं करते, खोज नहीं करते कि वास्तव में मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा यही जबान हमारे ही मुंह से बोलता है, हमारा ही कान सुनता नहीं है, और यही मुंह से बोल करके हमारा कान हमें कंफर्म नहीं करता कि तुमने क्या बोला, किसके सामने क्या शब्द दिए हो। क्योंकि उसी शब्द के आधार पे जब तक वो शब्द पूरा ना हो जाए तब तक उसी शब्द पे हमें उस व्यक्ति के साथ चलना होता है। हमने पैसा मांगा आपसे, आपका कान सुना, मैं अपने ही मुंह से बोल करके आपसे पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा, अभी हम ही कंफ्यूज रहते हैं। आप ही को पूछना पड़ता भैया कितना चाहिए, तो फिर अच्छा भैया 74 10,000, लेकिन जौन आप दे दी है। अब आप देखिए कंफ्यूज है, साफ साफ अपनी ही बातों पे स्थिर नहीं है। भैया हमें 10,000 चाहिए, तो सामने वाला प्रतिक्रिया देगा नहीं देगा कि 10,000 तो नहीं है, 5,000 है, और भी मैं इस काम के लिए रखा हूं। तो मेरा एक कान सुनता है तो क्या कहेगा? सामने वाला अपनी बात कह दिया कि मैं इस काम के लिए रखा हूं, मेरा एक कान सुनता है, लेकिन अपने ही काम, अपने ही इच्छाओं के आधार पे हम इतने मजबूर हैं कि सामने वाले की जो बात है उसको हम समझ नहीं पाते, वो किस काम के लिए रखा। और अपने ही स्वार्थ, इच्छा नहीं, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के चलते हम सामने वाले के स्वार्थ को नहीं जानते और अपना
मनोवृत्ति अंधा बना देते हैं और तत्काल में उसका ले लेते हैं और समय से उसको चाहिए नहीं देते हैं। तो उसके सामने हमारी क्या औकात रह गई। और वहीं अगर हम संभल करके बात करें, सामने वाला अपनी बात कह रहा है कि भैया हम इस काम के लिए रखे हैं और ये काम हमारा परसों होना है, परसों तक अगर आप दे सको तो ले जाओ और नहीं तो आप कहीं और व्यवस्था कर लो, क्योंकि मुझे परसों देना है। लेकिन और जगह व्यवस्था नहीं करके बल्कि उसी का पूरा लेना चाहेगा और समय से उसको लौटाएगा भी नहीं। जान भी रहा है कि मैं नहीं लौटा पाऊंगा और फिर भी जन उससे ले लेगा, तो उसके सामने आपकी पूरी जिंदगी खड़े होने की रह जाएगी। बोलिए, हम जानबूझ करके अपने जीवन को भार के भट्ठी में झोंकते हैं, जानबूझ करके। हमें स्वयं अपने को जानने की दृष्टि से हम ये साधना कर रहे हैं। मैं शरीर से अलग हूं, कैसे मालूम हो? इसी को मालूम करने की दृष्टि से एक एक शब्द बोल रहा हूं, ताकि और एक एक शब्द मैं कई कई बार कई कई वीडियो बना बना करके आप लोगों के पास भेज रहा हूं, ताकि उसमें सहजता हो, क्योंकि सहज की स्थिति सीखने के लिए हम लोग बैठे हैं। संत कबीर सहज समाधि, सहज में हमारी समाधि लगे, हम इसलिए साधना को कर रहे हैं। समाधि का मतलब ही मैंने बताया कि सुख दुख के बीच की जो स्थिति है वो सहज होती है, वो इसी को समाधि बोलते हैं। ना हम दुख में जाएं ना हम सुख में जाएं, दोनों के बीच की जो हमारी अपनी स्थिति है हम उसमें जाएं। मैं कौन हूं को खोज करने में ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं, दोनों के मध्य की जो स्थिति है वो मैं हूं। ना मैं दिन हूं ना मैं रात हूं, इन दोनों को जानने वाला, दोनों को प्रयोग करने वाला मैं इनसे अलग हूं। मोटे मोटे चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो बारीक बातें जल्दी पकड़ में आती हैं। जब मोटे मोटे चीजों को ही आप नहीं पढ़ पाएंगे तो बारीक चीजें कहां समझ में आएंगी। बात समझ में आ रही जी। अब आप बताइए, इतनी बात बताने के बाद भी क्या हाथ आपको पता चलता है कि मेरा हाथ मेरे से अलग है? अभ्यास किया आपने इसका? पता चलता है साहब, हाथ मेरा है। मेरा है अलग बात है। जी। उठाते समय, हाथ को प्रयोग करते समय क्या हमें मालूम है मैं प्रयोग अपने हाथ का कर रहा हूं? हमारा हाथ क्या किस काम में प्रयोग हो रहा है? बिना मेरे इच्छा के कैसे हाथ उठेगा साहब? प्रयोग अपनी इच्छा से करूंगा कोई काम। मैं जो कह रहा हूं गंभीरता लीजिए। आप स्थिर हो, जी। प्रकृति चंचल है, जी। तो आप हाथ उठा पाओगे जो स्थिर है? नहीं। उठा के दिखाओ, क्योंकि आपकी स्थिरता में जब आभास हो जाएगा मैं अलग हूं, शरीर अलग है, यही हाथ उठता ही नहीं है। जी। हमें प्रकृति में मिलना पड़ता है तब उठाना पड़ता है। जी। प्रकृति में किस में जाएंगे? हवा में। हवा हमारे हाथ को उठाती है। जी। पृथ्वी है हमारा हाथ, जो पृथ्वी तत्व है, जी। ठोस है, वो उठता ही नहीं है, बिना हवा के उठेगा ही नहीं। तो प्रकृति का हमें सहारा लेना पड़ता है तब जाके हाथ उठता है। जी। अनुभूति के आधार पे बोलिए। प्रकृति में से क्रिया करना पड़ता है साहब। मैं क्या कह रहा हूं, शरीर आपका है, शरीर तो अपने प्रकृति अपना काम कर रही है। आपके शरीर में पसीना हो रहा है, जी। पसीने में बदबू आ रही है, जी। तो बदबू आपके शरीर में आ रही है, उसका काम है लगातार करना। जी। लेकिन इसी बदबू को साफ कौन करता है? क्या शरीर अपने आप में साफ कर लेती है? अगर अपने आप में साफ करती तो जो जानवर मर गए या आदमी मर गया, वो अपने शरीर को क्यों नहीं पोंछता है, क्यों नहीं अपने शरीर को धोता है, क्यों नहीं उठ करके शमशान घाट चला जाता है? क्योंकि उस शरीर का ड्राइवर उसमें जो था वो निकल गया, उतर गया उस पर से। अब वो शरीर अपना जो प्रकृति है वो अपना काम कर रही है। सड़ेगी, गलेगी, दुर्गंध देगी, कीड़े पड़ेंगे, लोने पड़ेंगे, यही आपके एक एक मांस के जो कण हैं वो सब बिखर जाएंगे।
एक डेड बॉडी लीजिए, कोई भी कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, सियार ले लीजिए, सड़क पे मरे हुए पड़े हैं, उनके शरीर को आप देखिए कितना दुर्गंध देता है, मक्खियां भिन भिनाती हैं, उनके पास आपके जाने की हिम्मत होती है? सड़कों पर कितने जानवर आप वर्तमान में आप देखेंगे कि गाड़ियां इतनी तेजी से चलती हैं कि कोई भी जानवर आता है वो धक्का मार करके चले जाते हैं। अब वो संजोग से मर गया तो वो शरीर साइड में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उसको जो है किनारे नहीं कर रहा है, कोई उसका सदगत नहीं करता है, बल्कि वहां से भाग जाते हैं। दुर्गंध कितना आता है। अपने शरीर को पढ़िए, 2 दिन न नहाइए, 4 दिन न नहाइए, 6 दिन न नहाइए, अपने शरीर को पढ़िए, ब्रश ना करिए, पढ़िए अपने शरीर को। किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने खुद पढ़ना पड़ता है कि मेरा शरीर क्या है। खाली ऐसे मौखिक रूप से कह देने से हम क्या, आप खुद संतुष्ट नहीं होंगे, हमको क्या है। हमको तो, मैं जो अनुभव किया हूं वो अनुभव के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं, और वही अनुभव के आधार पे आपको अनुभव कराना चाहता हूं कि जो मैंने अनुभव किया आप भी अनुभव करो। मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं बैठा हूं कि फलाने ने ऐसा लिख दिया, फलाने ने ऐसा लिख दिया। मैं खुद जब इस बात को देखा कि 2 ही है, एक मैं एक मेरा, तो मैं मेरे में मिला है या मेरा मैं में मिल गया है, कैसे मालूम? कौन मिला किस में पहले? खोज करते 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 तब आपको पता चलेगा कौन किस में मिला है। पहले अंडा है कि मुर्गी, पहले मुर्गी है कि अंडा, कौन खोज करे? खाली कह देने से होगा कि पहले मुर्गी है, तो मुर्गी कहां से आई जब अंडा नहीं है? तो क्योंकि मुर्गी भी अंडा से ही पैदा होती है, तो पहले अंडा है कि मुर्गी? शरीर में मैं पहले मिला या शरीर मेरे में मिली, कौन बताएगा, कौन अनुभव करेगा? मैं जो चिपक गया हूं या चिपक नहीं गया हूं, चिपकना तो अलग से होता है, मैं वही हो गया हूं, क्या शरीर। तभी तो कहीं भी दर्द का आभास होता है, तो दर्द का आभास क्यों हुआ, कौन कर रहा है? क्या मैं, जब मेरे पास न आंख है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं स्थिर वस्तु हूं, परिवर्तन मेरे में है नहीं, तो बता दीजिए कि मैं कैसे किसी चीज का अनुभव करूंगा? अनुभव करने के लिए भी साधन चाहिए, वो है मन। प्रयोग करने के लिए साधन चाहिए, वो है शरीर। अप्रयोग करता मैं शरीर से अलग। अरे एक प्रश्न नहीं है, लाखों प्रश्न अंदर में है, उसको सॉल्व आपको खुद करना और अपने ही प्रश्नों का उत्तर खुद ढूंढना है, और खुद अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ करके उससे तृप्त संतुष्ट सब कुछ होना है। खुद में दूसरा खोजेगा, वो अपने लिए खोजेगा, आपके लिए, हमारे लिए नहीं। वो तो खाली ये है कि हमको बता देगा कि भैया मैं आज यहाँ आया, पहुंचा हूं, तो ऐसे ऐसे आया, ये काम किया, ऐसे ऐसे लोगों से मैंने सानिध्य लिया, तब यहाँ तक कुछ पहले की अपेक्षा कुछ राहत महसूस कर रहा हूं। जैसे रोगी से पूछिए, पहले खूब पीड़ित हो, और जब 1-2 दिन बीत जाए, उसे जाके पूछिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तब क्या बोलेगा? अब कुछ राहत महसूस कर रहा हूं पहले की अपेक्षा, क्योंकि वो अनुभूति का अनुभव करके बोल रहा। और ये शब्द कौन पूछता है? डॉक्टर पूछते हैं उस मरीज से, और वही मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब अब कुछ हल्का महसूस कर रहा हूं अपने आप में, अब दर्द नहीं है, पहले की अपेक्षा कुछ राहत महसूस कर रहा हूं। अब वही जब डॉक्टर अपने आप में संतुष्ट होकर के चले जाते कि कौन सी दवा हमने प्रयोग की और किस रूप में की, कब की, कैसे की, वो जब सब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन सामने वाला जो है वो सबसे बोलता है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने हमको बड़ा अच्छा से
दवा दिया, हमारे साथ व्यवहार अच्छा किया, हमारे साथ बोली उन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसे नहीं मालूम कि वो दवा करने का तरीका है, दूसरे दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने का तरीका है, और तरीके कितने प्रकार से जीवन में धारण करने पड़ते हैं ये तो वही जानता है जो डॉक्टर है। क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई ऐसे नहीं हो जाती, उसमें भी 4 6 साल 10 साल लगाने पड़ते हैं खाली कॉलेज में। उसके बाद किसी सीनियर के साथ जब वो पास आउट हो जाते हैं ना कॉलेज से, उसके बाद किसी सीनियर के साथ जा करके बैठ के प्रैक्टिस भी करने पड़ते हैं, जो हमने पढ़ा उसमें, और अब वर्तमान में जनता के बीच में हमें उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिकल करना है, लोगों को ठीक करना है। तो कैसे करें, कौन कौन से मरीज कब कब आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, कौन कौन सी मर्ज है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, किस किस रूप में काम करती हैं, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है 2 साल से 3 साल तक। और वह एक एक मिनट का हिसाब रखता है कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, सीनियर के साथ बैठ करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सीनियर की मनोदशा, वर्तमान की परिस्थिति, रोगी का रोग देख करके उस पर एनालिसिस किया जाता है रोग ठीक करने के लिए। तब जा करके कुछ समाज में यही डॉक्टर लोग भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने मनोदशा को उसी में लीन कर दिए। इसीलिए वो आम पब्लिक जब ठीक होकर के जाती है तो कहती है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नहीं है, ये वास्तव में भगवान है। जब उसी में कुछ और मिला देते हैं तब ही दूसरा रूप भी चलता है, ये डॉक्टर ना ही है, ये तो हैवान, ये भी शब्द चलता है। अब आप किस रूप में समाज से शब्द को ग्रहण करना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसा चाहो वैसा करो। जरा इसको बंद करिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1059 दिन हो गए। तारीख 1 अक्टूबर
सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। तो अपने श्वास को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि श्वास मेरे से अलग है और वह किन किन रूपों में समय समय से मुझे क्या क्या आभास या अनुभव या महसूस कराते हैं। क्योंकि श्वास मेरे से अलग है और इसी श्वास में 24 घंटे जब हम पढ़ते हैं तो 24 घंटे में हमारा श्वास हर घंटे में बदल जाता है। कभी दाहिना चलेगा, कभी बायां चलेगा, कभी दोनों बंद हो जाएगा, कभी दोनों खुल जाएगा, कभी मुंह से श्वास लेना पड़ता है। क्योंकि श्वास मेरे और मेरे शरीर के बीच में दोनों की मध्यस्थता करता है। यही इसी की वजह से मेरा जीवन है। मैं इस शरीर का प्रयोग कर पा रहा हूं क्योंकि श्वास चल रहा है। ये आभास होता है, ये खाली कहने वाली बात नहीं, एकदम बिल्कुल आभास होता है कि श्वास के माध्यम से हम अपने शरीर के अंगों को भी जान सकते हैं अलग अलग। तो श्वास मतलब क्या हुआ? हवा। हवा का मतलब क्या हुआ? तत्व। तत्व अगर अपने आप में देखा जाए तो वो चलायमान नहीं है, वो तो स्थिर है। पांचों तत्वों को जब आप उसके तत्व में जाएंगे कि वो अपने खुद में जब वो रहेगा तो आप देखेंगे कि क्रिया भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं उसमें होता है। क्रिया कहाँ होती है? उसमें जब दूसरा तत्व मिलता है तब वो क्रिया उसमें शुरू हो जाता है। तो कौन सा तत्व किस समय में काम कर रहा है ये पता चलता है। क्योंकि मैं भी एक तत्व हूं, मैं भी स्थिर हूं और तत्व भी, जो पांचों तत्व हैं वो भी अपने आप में स्थिर हैं। लेकिन ये लोग आपस में क्यों चलायमान हैं, क्यों चंचल हैं, क्यों परेशान हैं? क्योंकि कुछ न कुछ दूसरा मिल गया उसमें। एक तत्व में दूसरा तत्व मिला है, इसीलिए उसकी क्रिया दिखाई दे रहा है। जो मूल तत्व है उसकी क्रिया नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अपने आप में स्थिर है। दूसरे तत्व की क्रिया दिखाई दे रही है। मिट्टी गर्म हो गई तो मिट्टी अपने आप में गर्म होती ही नहीं। पानी गर्म हो गया, पानी अपने आप में गर्म होता ही नहीं। अग्नि अपने स्वरूप में रहे तो दिखाई देती नहीं। हमारे इसी कपड़े में अग्नि है, ये अगर जानकारी हो जाए तो इस कपड़े को हम अपने शरीर पर रखेंगे। लेकिन अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है। जब तक वो संजोग नहीं बनेगा, माचिस की तिल्ली नहीं इसके ऊपर पड़ेगी, तब तक इसमें आग है ये दिखाई नहीं देगा। और जैसे इसमें आग दिखाई देता है, क्या आप अपने शरीर पे इसे रख पाएंगे? तुरंत उठा करके फेंकेंगे क्योंकि मैं जलने से बच जाऊं। क्योंकि अग्नि का काम है स्वयं जलना और दूसरों को जलाना, यानी स्वयं कष्टित रहना और दूसरे को कष्ट देना। तो जो आप अपने परिवार समाज में आप देखिए, अपने से अलग होकर के कि देखेंगे कि जितने लोग हैं उतने प्रकार के उनके संस्कार हैं, उतने प्रकार के उनके कर्म हैं, क्योंकि उनके ऊपर उसी प्रकार के तत्व हावी हैं उनके ऊपर।